हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसएससी एग्जाम प्रो में। आज के इस वीडियो में हम क्लॉक से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि हर सवाल एक ही तरह से नहीं बनता है। अगर आप स्किप कर देंगे वीडियो को और आपने जो क्वेश्चन स्किप किया है उससे संबंधित क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप आधा बनाकर कंफ्यूज हो जाएंगे कि आंसर ऑप्शन में तो है ही नहीं। तो आपसे अनुरोध रहेगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी चाहते हैं कि भारत के स्टूडेंट्स महंगे कोचिंग की फीस से मुक्त हो सके तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें तथा नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक करना ना भूलें। और आपसे अनुरोध रहेगा कि अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दें ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसके लिए आपको दो तीन चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि जो क्लॉक होता है ये कितना होता है। ये पूरा राउंड होता है और राउंड अगर होगा तो इसमें डिग्री कितना बनेगा अगर हम निकालेंगे तो ये कितना बनता है 360। आपको पता होगा अगर स्ट्रेट लाइन खींचेंगे तो यहाँ पे 180 बनेगा और नीचे 180 बनेगा तो टोटल क्या बन जाएगा 360 बनेगा। और जब 360 डिग्री बनेगा वो कितना मिनट में बनता है। एक घड़ी में कितना मिनट होता है एक घंटे में। जब पूरा राउंड अगर करेगा तो 60 मिनट होता है। इसका मतलब 60 मिनट में वो जो है 360 डिग्री का कोण बनाएगा। उसी को मैंने समझाने के लिए यहाँ पे लिख दिया है। उसी तरह अगर आप 1 मिनट का निकालेंगे तो क्या आएगा 6 डिग्री। 5 मिनट का निकालेंगे तो कितना आएगा 30 डिग्री। 10 मिनट का निकालेंगे तो 60 डिग्री और 15 मिनट का आएगा तो कितना आएगा 90 डिग्री। यह मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया है, लेकिन आप जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये आपको याद हो जाएगा और इसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहला चीज हो गया कितना मिनट में कितना डिग्री बनता है, इसे आपको ध्यान रखना है। और आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ जो भी समय दिया होगा, यहाँ 4:10 दिया हुआ है तो ये जो 4 है ना इसमें हमेशा आपको 5 से गुना करना होगा। और ये कैसे बनेगा चलिए देखते हैं एक एक करके क्वेश्चन बनाकर। यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखिए, यहाँ दिया है 4:10 पर कितने अंश का कोण बनेगा 75 डिग्री, 65 डिग्री, 60 डिग्री या 50 डिग्री। तो इसके लिए क्या करना है, जो पहले वाला है मतलब यहाँ का जो है संख्या ये क्या दिया हुआ है 4 बजकर है तो ये 4 है। तो इसको आपको सबसे पहले क्या करना होगा 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ अगर 6 बजकर दिया रहता तो 6 से मल्टीप्लाई होता 5, मतलब कुछ भी यहाँ पे दिया रहेगा आपको मल्टीप्लाई करना है 5 से। तो ये क्या आ गया आपका 20। अब 20 में क्या करना होगा आपको, यहाँ की जो संख्या है यहाँ पे क्या दिया हुआ है 4:10 तो यहाँ क्या है 10 है। तो इस 10 को यहाँ पे आपको हमेशा माइनस कर देना होगा। तो माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा, ये आएगा 10। अब आपको चार्ट से देखना होगा ये जो 10 है ये किसके बराबर है, ये बराबर है आपका 60 डिग्री का। तो यहाँ पे आपको 60 डिग्री लिख देना होगा और उसके बाद इसमें आपको ऐड करना होगा यहाँ जितना भी मिनट दिया है, यहाँ 10 मिनट दिया है तो उसको आपको हाफ करना होगा। तो ये क्या हो जाएगा 10/2। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 60 + 5 65 डिग्री। इसका मतलब 4:10 में आपका बनेगा 65 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो स्किप मत कीजिएगा क्योंकि हर क्वेश्चन अलग अलग तरीके से बनेगा। ये उसी तरह का क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन नंबर 1 था। चलिए इसे बनाकर देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है 3:05 पर कितने अंश का कोण बनेगा 65 डिग्री, 65 डिग्री, 62.5 डिग्री या फिर 50 डिग्री। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, यहाँ की संख्या देखना है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है 3, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, जैसा मैंने आपको बताया था हमेशा 5 से मल्टीप्लाई करना है। ये हो गया आपका 15 और इस 15 में माइनस क्या होगा, यहाँ पे जो भी संख्या है तो यहाँ पे 5 दिया हुआ है तो 5 माइनस कर दीजिए, ये आया आपका 10। और 10 अब किसके बराबर होता है, यहाँ पे देखिए 60 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा 60 डिग्री। और उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, इसमें क्या ऐड होता है यहाँ की संख्या। यहाँ की संख्या क्या है 5 है और इसका क्या करना है हमें हाफ। तो इसको हाफ कर दीजिए तो ये क्या आया 60 डिग्री प्लस 2.5 डिग्री। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 62.5 डिग्री। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप इसे आसानी से कर लेंगे। और अगर आप ऐसे क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे तो वीडियो को लाइक करना बनता है। तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। मैं आपको फिर से समझा दे रहा हूं, यहां पे 5 से कौन सा संख्या मल्टीप्लाई होगा, आगे की संख्या
उसको मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद जो पीछे की संख्या है उसे यहाँ पे माइनस कर दीजिए, और माइनस करने के बाद जो संख्या आएगा वो यहाँ पे देखिए जितना मिनट में जितना डिग्री का कोण बनता है उससे आपको लेना है। तो यहाँ 10 मिनट में क्या बनता है 60 डिग्री का, तो हमने 60 डिग्री ले लिया और उसके बाद इसमें ऐड क्या किया, इसका हाफ। यहाँ पे क्या था 5 था तो 5 का हाफ किया और दोनों को ऐड कर दिया, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं अलग तरह का क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है 3:30 पर कितने अंश का कोण बनेगा, 65, 62, 60 या 75। तो सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पे जो संख्या है उसे क्या करना होगा 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये आया 15। अब उसके बाद क्या होता है, जो बाद की संख्या है उसे माइनस करना पड़ता है। तो 30 को अगर हम माइनस करेंगे तो यहाँ क्या आया -15। पहले दो क्वेश्चन में क्या हो रहा था, यहाँ प्लस आ रहा था लेकिन यहाँ पर माइनस आ रहा है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ये हम लोग को देखना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो साइन है उसको आप भूल जाइए और यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपका 15। तो 15 कितना डिग्री के बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। तो आप 90 ले लीजिए और 90 में पहले हम लोग क्या करते थे, प्लस करते थे इसका हाफ करके, यानी यहाँ 30 था तो 30 का हाफ कर देते 15 और यहाँ पे प्लस हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस का साइन आ रहा है। तो अब हम लोगों को यहाँ प्लस नहीं करके माइनस करना होगा, और माइनस करके यहाँ जो संख्या है, जो प्रोसेस पहली की थी वही सेम रिपीट करना है। यहाँ पे क्या था 30 है तो 30 लिखिए और इसका हाफ कर दीजिए। ये क्या हो जाएगा आपका 90 - 15। ये कितना होता है, ये होता है 75 डिग्री के बराबर। इसका मतलब 3:30 पर 75 डिग्री का कोण बनेगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन लीजिए, यहाँ पे दिया है 3:20 पर कितने अंश का कोण बनेगा, ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले 5 से मल्टीप्लाई करना है 3 को, तो कीजिए, ये आया आपका 15, उसमें कितना माइनस हो जाएगा 20 माइनस कीजिए। तो यहाँ पे क्या आया -5। तो 5 किसके बराबर होता है, 30 के बराबर होता है। 30 लीजिए और यहाँ माइनस है तो हमें यहाँ माइनस करना होगा, किससे करना होगा, इसके हाफ से। तो 20 / 2 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा 30 - 10। इसका आंसर हो जाएगा 20 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए अलग तरह का एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर दिया है 4:20 पर कितने अंश का कोण बनेगा, 15 डिग्री, 32 डिग्री, 10 डिग्री या 50 डिग्री। तो सबसे पहले 4 को क्या करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है, ये आया 20। अब इसके बाद माइनस क्या होगा, यहाँ की संख्या, तो 20 माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या आया आपका 0। तो 0 क्या होगा, यहाँ पे साइन कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, पॉजिटिव है। ये प्लस हो जाएगा यहाँ पर, तो हमें यहाँ पे प्लस करना है। तो प्लस क्या करना है वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या देखते थे, 1 रहता था तो 6 डिग्री के बराबर होता था, 5 रहता था तो 30 डिग्री के बराबर होता था। लेकिन यहाँ पे क्या आया है, 0 आया है। तो 0 आया है तो हम लोग कोई भी डिग्री नहीं लिखेंगे, उसके बदले 0 ही लिखेंगे। तो 0 लिख के यहाँ पे प्लस का साइन दे देंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है। और उसके बाद क्या करना है, इसका हाफ आपको करना है। तो 20 है, 20 का हाफ कर दीजिए, आएगा 10 डिग्री। इसका मतलब 4:20 पर 10 डिग्री का कोण बनेगा। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और अलग तरह का है। अब यहां पर दिया हुआ है 9:10 पर कितने अंश का कोण बनेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें 9 को 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, जैसा पहले हम लोग करते आए हैं। ये हो जाएगा 45 डिग्री। अब इसमें क्या माइनस होगा, ये 10, तो 10 माइनस कीजिए, ये आया आपका 35 डिग्री। जो अब चार्ट में नहीं दिया हुआ है तो इसे हम लोग कैसे निकालते हैं, ये बहुत आसान है, आपको निकालना आता होगा कि 60 मिनट में अगर 360 डिग्री का कोण बनता है तो 1 मिनट में कितना बनेगा, 360/60, और 35 मिनट में कितना बनेगा, 360/60 × 35। ये कट जाएगा, यहाँ पे 6 आया, 6 × 35। तो 6 × 35 करेंगे, ये कितना होता है, 210 होता है। अब क्या करना होगा आपको, यहाँ पे प्लस है, ये 210 है, तो 210 में आपको ऐड करना होगा कितना, इसका हाफ। तो 10 का हाफ कर दीजिए, ये कितना आया 215। लेकिन अगर आप ऑप्शन में देखिएगा तो 215 डिग्री जो है ये ऑप्शन में दिया हुआ ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो 215 डिग्री आया है ये गलत निकला है हमारा आंसर। इसका कोई तरीका अलग होगा। तो हम लोग चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। हम लोगों ने अभी तक जितना भी क्वेश्चन देखा, 5 क्वेश्चन देखा इसके पहले तक का, उसमें क्या था, जितना भी आंसर आ रहा था वो 180 डिग्री से नीचे का था। अगर 180 डिग्री तक आए
तो जो पहला 5 क्वेश्चन है उस तरह से आपको बनाना होगा। लेकिन अगर यहां पर 180 डिग्री से अधिक आएगा तो यहां पे थोड़ा सा मेथड चेंज हो जाएगा। तो जो हम लोगों ने यहां तक किया, यहां तक कुछ भी गलत नहीं है। अब हम लोगों को क्या करना होगा, जब भी 180 डिग्री से कोई अधिक आएगा तो हमें 360 डिग्री में उस संख्या को माइनस कर देना होगा। तो 360 डिग्री में क्या माइनस हो जाएगा, 215, क्योंकि ये 180 से अधिक है। इसको आप माइनस कर दीजिए तो ये आएगा आपका 145 डिग्री। इसका मतलब 9:10 पर 145 डिग्री का कोण बनेगा। अब चलिए इसे समझने के लिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आप अच्छे से समझ सकें। मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूं, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता ही बनता है, और आप वीडियो को शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों के साथ ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। तो यहां पे क्वेश्चन है 11:05 पर कितने अंश का कोण बनेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, 11 को 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, ये आया 55। अब उसमें क्या माइनस हो जाएगा, 5, तो ये क्या आया आपका 50। तो जैसा मैंने अभी एक एक नियम से निकाला था, 60 मिनट में क्या बनता है, 360 डिग्री का कोण। तो अगर आप 50 मिनट का निकालिएगा तो ये कितना आएगा, ये आएगा 300 डिग्री। अब मैंने आपको क्या बताया था, ये जो 300 है इसमें आपको क्या ऐड करना है, इसका हाफ। तो 5 का हाफ हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 300 प्लस 2.5, तो ये हो गया 302.5। अब यहां पे देखिए ये जो आंसर आपका आ रहा है ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है। क्यों मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि ये 180 डिग्री से अधिक है। तो 180 डिग्री से अधिक होने पर क्या करना पड़ता है, हमें 360 डिग्री से माइनस करना पड़ता है। तो इसे माइनस कर दीजिए। यहाँ 0.0 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ 0.5 अलग से है, तो इसको आप माइनस कीजिएगा तो ये क्या होगा, 10 में 5 जाएगा 5, 9 में 2 जाएगा 7, ये 5। इसका मतलब 11:05 पर 57.5 डिग्री का कोण बनेगा। तो दोस्तों यह था क्लॉक से संबंधित प्रश्न। अगर वीडियो आपको पसंद आई है और आप भी चाहते हैं कि भारत के स्टूडेंट्स महंगे कोचिंग की फीस से मुक्त हो सके तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।